All right. Is my screen visible to you guys? Yes, sir. Yes? Okay. Yes, All right. Welcome you guys to our second last day and for last topic of project management marathon revision. This is the most awaited topic. I guess अगर आपने YouTube वीडियोस के कमेंट्स में देखा होगा तो रिसेंटली मुझे आज और कल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है विद this topic, demanding this topic, which is project crashing, and I exactly know the reasons. Because project crashing सीधा कोई फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करता. यस, इसमें एक फॉर्मूला एक दो फॉर्मूला है, बट ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन लॉजिक. ठीक है, ये लॉजिक से सॉल्व होने वाला सम होता है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हमें करने पड़ते हैं. बट बिफोर गोइंग टू द सम, बिफोर गोइंग टू ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, आई फील अगर समझ गया ना फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में, इससे अच्छा कोई सम नहीं है. बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सम. क्यों हो जाता है? नाउ व्हाट इज क्रैशिंग? हमें किसी को ठोकना नहीं है, प्रोजेक्ट को क्रैश नहीं करना है. प्रोजेक्ट को क्रैश करना मतलब क्या होता है? लेट्स से हमने जब अर्नड वैल्यू एनालिसिस आज सीख रहे थे सुबह, वी टुक एन एग्जांपल ऑफ हाउस रिनोवेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, और हम बोल रहे थे कि हमें हाउस रिनोवेट करके चाहिए विद इन 3 मंथ्स. ठीक है, और तब तक क्या हुआ था, आपके पास एक जगह थी रेंट पे रहने के लिए, आप गए वहां पे रेंट पे रहने के लिए. ठीक है, तो 3 मंथ्स का उसने बोला था, 5 लाख में आपको मैं काम करके देता हूँ, आपके जो भी इंटीरियर डिजाइनर ने बोला था. ओके, और अब आप रेंट पे एक जगह रह रहे थे फॉर 3 मंथ्स. अचानक से क्या हुआ, वो जो रेंट वाला, लाइक जो हाउस ओनर था, उसने बोला कि नहीं, आई वांट माय रूम बैक एंड नाउ यू नीड टू शिफ्ट अगेन टू योर हाउस. तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको 2 महीने में ही घर वापस चाहिए पूरा काम करके. इसका मतलब आपको कम टाइम में अभी आपका प्रोजेक्ट रेडी चाहिए. अगर मैं बोल रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनर को कि कम टाइम लगाओ, तो क्या होगा? कॉस्ट को क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है 7 लाख में कर, राइट? तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग में क्या होता है, हम दिन कम कर देते हैं और उसमें कॉस्ट बढ़ने की चिंता होती है. बिकॉज क्या होता है, आप वही काम जो 3 महीने में होने वाला है वो 2 महीने में करते हो, राइट? तो जो नॉर्मल कॉस्ट होता है और नॉर्मल टाइम होता है, ये 3 मंथ्स था और 5 लैक्स था. लेकिन अभी आपको ये 2 मंथ्स में चाहिए और इसका कॉस्ट 7 लाख होने वाला है. सो ये जो प्रोजेक्ट का टाइम कम करने का टाइम होता है, इसको बोलते हैं क्रैश टाइम. एंड ये कॉस्ट जो बढ़ता है उसको बोलते हैं क्रैश कॉस्ट. तो क्रैशिंग मतलब क्या? कम दिन में कम से कम पैसे में प्रोजेक्ट को रेडी करना, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना. इट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट क्रैशिंग. इस क्यों ऐसे हो सकता है इन योर लाइफ, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, सो हो सकता है. I work in market research with all the top FMCG brands. Okay. So, kabhi kabhi, some clients really want to launch a product like as soon as possible, maybe in second half of the year, and they come to us like, this is our concept, test it and tell us. So, I work in forecasting consulting of new product launches. So, it can be any kind of product. They come to us and we do the research. So, बहुत बार ऐसे होता है कि they tell us, okay, for example, they are coming for focused. I work in forecasting. So our normal timeline is of 20 days or 30 days for a project. And they want the results in 10 days. They are like, हमारी leadership के साथ meeting है, 10 दिन में इसका result हमें दे दो. अभी हमें 30 दिन का काम 10 दिन में करना होता है. सो दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट क्रैशिंग. तो यस, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज हम फिर करते हैं. ओके, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, तो एक एनालिस्ट की जगह 2 एनालिस्ट फिर काम करेंगे, राइट? सो प्रोजेक्ट क्रैशिंग हमारे डे टू डे एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स में किया जाता है. ओके, सो नाउ इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखनी पड़ेगी. तो let me share first my Microsoft whiteboard and let me know if it is visible to you. मैंने अभी शेयर किया है. इज द स्क्रीन विजिबल? व्हाइट बोर्ड विजिबल है?
यस। हाँ, यस। ओके, चलो। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में देंगे एक्टिविटी। इट कैन बी ए, बी, सी, डी, ई। या फिर उसको एक्टिविटी को कैसे देते हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 2 to 4, 2 to 5, ऐसे एक्टिविटी देंगे। एंड फिर हर एक एक्टिविटी का आपको देंगे कॉस्ट एंड टाइम। और कॉस्ट क्या क्या होंगे, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है। और these will be like 100, 80, 20, 10, 20, रहेगा 120, 110, 30, 10, 30। और ये होगा नॉर्मल टाइम, देंगे 3 days, 5 days, 5 days, 6 days, 7 days। और ये होगा 2 days, 4 days, 3 days, 3 days और 3 days। अभी लॉजिक से देखो, आप नॉर्मल टाइम से कम टाइम में प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये एक्टिविटी 3 दिन लगते हैं, आप 2 दिन में कर रहे हो, तो देखो 3 दिन में कर रहे हैं, नॉर्मल कॉस्ट 100 है, लेकिन जब आप ये क्रैश करोगे तो देखो क्रैश कॉस्ट बढ़ेगी, 120 हो जाएगी। ओके, नाउ दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। इससे हमें एक चीज पहले कैलकुलेट करना होता है, विच इज द कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का मतलब है जितने दिन के लिए हम ये प्रोजेक्ट क्रैश कर रहे हैं, तो उतने दिन का हमें कितना पैसा लगेगा। तो इसका इजी कैलकुलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूं कि मुझे ए एक्टिविटी अभी 3 की जगह 2 दिन में करनी है, तो मुझे पैसे कितने लगेंगे, 100 के जगह 120 लगेगा, तो एक दिन का क्रैशिंग का मुझे कितना पैसा लगेगा। दैट इज दिस कैलकुलेशन। तो देखो वो कैसे मिलेगा, इट इज नथिंग बट क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। लॉजिक में देखना है तो जो भी नंबर ज्यादा है उससे जो नंबर कम है उसको माइनस करना है। तो देखो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 3 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा एक दिन का 20 रुपया कॉस्ट रुपए फॉर ए। फॉर बी क्या होगा, 110 - 80, 30 डिवाइडेड बाय 1, तो बी का होगा 30। सी का क्या होगा, 5 - 3, 2, और 30 - 20, 10, तो ये होगा 5। सिमिलरली इसका क्या होगा, 6 - 3, 3, 10 - 10, 0, तो इसमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्रैश कॉस्ट हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे देखो 7 - 3, 4, 30 - 20, 10, तो 4/10/4, तो 2.5। ऐसे हमें ये कॉस्ट स्लोप मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन विच डू। कुछ नहीं आ रहा है, क्रैशिंग भूल गए कैसे करना है, तो दो चीजें करनी है आपको। एक तो ये चार्ट निकाल के कॉस्ट स्लोप निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर गलती से क्वेश्चन नंबर 1 आया और आपको स्कोर करना है प्रोजेक्ट क्रैशिंग में, सो फर्स्ट थिंग यू डू नीड टू डू इज कॉस्ट स्लोप फाइंड करना है, विच इज नथिंग बट फॉर, कौन मुझे बताएगा फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला, एनीवन। क्या? सी सी माइनस एन सी, एन टी माइनस सी टी। यस, जो भी हाईएस्ट है उससे लोएस्ट को माइनस करो। तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, तो ये निकाल दो। सेकंड चीज आपको करनी होती है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके क्रिटिकल सर पाथ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। यप यप। सर इसमें से सीसी प्लस एनसी की वैल्यू ज्यादा थी सर, तो अपने सीसी माइनस एनसी करे सर। एग्जाम कभी ऐसा हो सकता है सर कि एनसी की वैल्यू ज्यादा होंगे? अभी मुझे आप लॉजिक में बताओ, ठीक है। एक प्रोजेक्ट हाउस रिनोवेशन का लेते हैं, फ्लोरिंग का कॉस्ट था 1 लाख रुपया, और वो तुझे 10 दिन में फ्लोरिंग करके देने वाले थे। ठीक है। अभी आप वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हो मुझे काम 5 दिन में करके चाहिए। ठीक है। तो बोलेगा कि मैं तो 2 लेबर लगा के आपको देने वाला था 10 दिन में, जिसका कॉस्ट 1 लाख होने वाला था। आप बोल रहे हो 5 दिन में करो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी लेबर को बढ़ाना पड़ेगा।
तो क्या लगता है क्रैश टाइम कभी नॉर्मल टाइम से कम होगा या ज्यादा होगा? और से ज्यादा ही होगा उसका क्रैश टाइम। हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज क्रैशिंग में, हमेशा याद रखो, क्रैशिंग में हमेशा कॉस्ट बढ़ेगा। कभी नॉर्मल कॉस्ट तो नॉर्मल है ना। क्रैशिंग क्या है कि आप कम टाइम में करने जा रहे हो, तो हमेशा कॉस्ट बढ़ेगा। लॉजिक समझा? यस। इट कैन बी सेम बट इट कैन यस। नॉट बी लाइक स्मॉलर देन नॉर्मल कॉस्ट, इतना याद रखो। ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम करके क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल ड्यूरेशन, इतना हर एक क्वेश्चन का करो। एटलीस्ट 4-5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। भले क्रैशिंग नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ये आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन का वो करो। ठीक है, अभी एक स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से ही, और क्रैशिंग सम करते करते ही सीखते हैं। ओके, लेट मी टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम मे बी, ये कौन सा एडिशन है? सो लेट मी टेक एन क्वेश्चन फ्रॉम recent years, which is 2023 का करते हैं फिर हम। ठीक है, चलो, जो मुझे आया था एग्जाम में। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन विजिबल है सबको? यस। Yes. ओके, तो देखो इसमें क्या पूछा था हमें। फर्स्ट, दे हैव गिवन अस following are the precedence requirements, normal and crash activity times, and normal and crash cost for a construction project। ए एक्टिविटी दिया है, उनकी प्रिसीडिंग एक्टिविटीज दी है, तो इससे हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम निकालेंगे। नॉर्मल और क्रैश टाइम, नॉर्मल और क्रैश कॉस्ट दिया है। फर्स्ट देखो, पार्ट ए तो आप हर कोई कर पाएगा, राइट? कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे निकलेगा? एनीवन? नेटवर्क डायग्राम सर। नेटवर्क डायग्राम, तो चलो नेटवर्क डायग्राम। तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रही है यूट्यूब से, कि वो कॉल करके बोल रहे हैं कि प्लीज टीच अस नेटवर्क डायग्राम वंस मोर। थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, बाउंसर जा रहा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। फिर से अब देखते हैं नेटवर्क डायग्राम हम कैसे करते हैं। देखो, स्टार्ट में एक्टिविटी होती है, उसकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ए एक्टिविटी से। ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट होगा। इसके बाद स्टार्टिंग में सिर्फ ए है, उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होगी ए के बाद होगी। कैसे पता चला? देखो, ये प्रीसीडिंग एक्टिविटीज यहाँ पे ए के पहले ही कुछ नहीं है, तो ए से स्टार्ट होगा। अभी ए के बाद क्या होगा? देखो, बी के लिए ए चाहिए, सी के लिए ए चाहिए, तो ये क्या चाहिए? बी के लिए भी ए चाहिए, सी के लिए भी ए चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, डी के लिए बी चाहिए, तो डी। अभी ई के लिए बी और सी दोनों चाहिए। ठीक है, बी और सी दोनों चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिया हमने? एक डमी लिया, बिकॉज बी और सी दोनों मिलके ई बनेगा। हम ऐसे बी को दो जगह नहीं ले सकते, इसलिए मैंने डमी लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो, एफ के लिए सी चाहिए, तो यहाँ पे एफ लिया सी से। अब ये डमी है, डमी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ व्हेन टेकिंग एफ फ्रॉम सी, वो ई के लिए एप्लीकेबल ऐसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर चाहिए मुझे जी के लिए ई और एफ, तो ई और एफ मिलके मुझे मिलेगा जी। उसके बाद एच होगा डी और ई से, तो देखो यहाँ पे डमी देखो कितने बन रहे हैं मेरे। तो ई और डी, तो मुझे ई से और एक यहाँ पे डमी लेके जाना पड़ रहा है, जो मुझे देगा एच, और एच और जी से मेरा आई बनेगा। नाउ दिस कैन बी वन वे, कोई विदाउट डमी भी ये ड्रॉ कर सकता है, बट मुझे ऐसे आया। ठीक है, बाकी अलग अलग वे में अलग अलग लोग ट्राई करना, लाइक कर सकते हैं ये ड्रॉ करना। दिस इज व्हाट आई फिगर्ड आउट। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, पहले फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आपके साथ। तो
दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन माय नेटवर्क डायग्राम। इसके बाद हम क्या करते हैं, हर जगह उनका जो ड्यूरेशन होता है वो लिख देते हैं। तो ड्यूरेशन क्या होगा, नॉर्मल टाइम। ए का क्या है, 4। बी का क्या है, नॉर्मल टाइम हम दिख रहे हैं 4 वीक्स। बी का है 3। सी का है 2। डी का है 5। ई का है 1। एफ 3 वीक्स। एच इज 4। जी इज 4 एंड आई इज 6। ओके। इसके बाद मैं नंबरिंग करना भूल गया, हम नंबरिंग भी करते हैं अंदर इसके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड व्हाट ऑल वी कैलकुलेट, इसके बाद हम क्या करते हैं, एनीवन, व्हाट डू वी कैलकुलेट? ENF EN ENL, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट, हर एक पॉइंट पे। तो ये कर दो। आप भी ट्राई करो, आपको कम डमी में मिल रहा है क्या, एक बार ट्राई एंड सी। दिस इज व्हाट आई फिगर्ड आउट अभी। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो स्टार्ट करेंगे ई से 0। अभी नंबर 2 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो 0 + 4 4। नंबर 3 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो 4 + 3 7। नंबर 4 पे 2 एरो आ रहे हैं, तो 7 + 0 7, और 4 + 2 6, तो क्या होगा 7। अभी नंबर 5 पे आते हैं, कितने एरो आ रहे हैं, 2 एरो आ रहे हैं, सो 7 + 1 8, और 7 + 3 10, तो क्या लेंगे 10। इसके बाद नंबर 6 पे देखो कितने एरो आ रहे, एक और दो, एक ई का है, तो ई का क्या था 8। 8 लेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये ई का है। 7 + 1 8 लेंगे। डमी के वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहो। ये देखो यहाँ से ना मैंने एक्स्ट्रा डमी निकाला है, तो 7 + 1 8, और यहाँ पे 7 + 5 12, तो लेंगे 12। अभी यहाँ पे आगे 7 पे 2 एरोज है, 12 + 4 16, और 10 + 4 14, तो क्या लेंगे 16, और यहाँ पे 16 + 6 22। ठीक है। अभी 22 वीक्स मिल गया, उल्टा जाओ। 7 पे कितने एरो वापिस आ रहे हैं, एक, तो यहाँ पे होगा 16। 5 पे कितने आ रहे हैं एरो वापिस आ रहे हैं, एक और दो, तो पहले ये देखते हैं 6 का। एक एरो आ रहा है, तो 16 - 4 12। यहाँ पे देखो 12 - 0 12, और 16 - 4 12, तो ये आएगा 12। अभी देखो यहाँ पे कितने एरो वापस आ रहे हैं, 4 पे 2 आ रहे हैं, 12 - 3 9, और 12 - 1 11, तो लेंगे 9। और यहाँ पे कितना आ रहा है, एक और दो, 9 - 0 9, 12 - 5 7, तो 7। और यहाँ पे 2 पे कितने आ रहे हैं, 9 - 2 7, 7 - 3 4, और यहाँ पे 4 - 4 0। अभी यहाँ से क्रिटिकल पाथ मुझे मिल गया, कैसे मिल गया, ई और एल हम देखते हैं किसका सेम सेम है, 1 और 2 0 0 4 4, ओके, 4 - 0 4, तो ओके, ए इज माई क्रिटिकल एक्टिविटी। अभी देखो 2 और 3 में देखो 4 4 7 7, 7 - 4 3, मैच हो रहा है टाइम से, यस, तो ये है 7 7 12 12, 12 - 7 5, 12 12 16 16, 16 - 4 16 - 12 4, तो ये भी है, और 6 22 - 16 6, तो ये भी है। यहाँ पे ये कोई हो नहीं सकता, बिकॉज ये देखो ई और एल इसका अलग है, इसका अलग है, तो नीचे वाले कोई एक्टिविटीज हो नहीं सकते, राइट। तो ऊपर वाला, तो हमारा क्रिटिकल पाथ कौन बताएगा मुझे, इसका क्रिटिकल पाथ क्या मिला हमें, 1 2 1 2 अल्फाबेट्स में बताओ। 4 ABDHI ए बी डी एच एंड आई इज आर HI क्रिटिकल पाथ, एंड अपना क्रिटिकल या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है प्रोजेक्ट का, 22 यस 22 22, जो फाइनल 22 आंसर आता है वो 22 वीक्स। ठीक है, ये हो गया, आपको मिल गए 5 मार्क्स। ठीक है, तो देखो क्रैशिंग के सम में आपको 5 मार्क्स मिल गए। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कैलकुलेट स्लोप ऑफ क्रैशिंग ऑफ ईच एक्टिविटी। मैंने बोला था हम हमारी बैच थोड़ी लकी थी, ठीक है, बिकॉज हमें डायरेक्टली कॉस्ट स्लोप पूछ लिया,
और वो भी अच्छे खासे 10 मार्क्स के लिए, लाइक 5 मार्क्स का स्लोप और 5 मार्क्स का नेटवर्क डायग्राम। सो हमारे लिए तो वो बोनस था। आई होप आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ स्लोप निकालना है। तो पहले हम करेंगे ड्रॉ। तो हम निकालेंगे एक्टिविटी, ठीक है। इसमें होगा नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट। तो निकालो एक्टिविटी ए से लेके आए। लेट मी पुल लाइक एक्सेल का एक चार्ट पुल करता हूँ ताकि आपको वो जम्बल्ड अप ना हो, बिकॉज कभी कभी ये व्हाइट बोर्ड पे लिखते वक्त नंबर इधर के उधर हो सकते हैं। सो वो ना हो इसलिए आई एम ट्राइंग कि एक एक्सेल का चार्ट जल्दी से मैं ले लेता हूँ। मुझे कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 और 6 तो 6 और 8। चलो अभी क्या करना है, पहले तो पूरा का पूरा सम यहाँ पे हम लिख देंगे। सो दैट वुड बी एक्टिविटी अपना नॉर्मल टाइम इन वीक्स, ये पूरा लिख गया। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एग्जाम में पूरा लिख दो, पता नहीं सुपरवाइजर लाइक जो एग्जामिनर होगा उसको लगा कि नहीं इसने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सो आपके मार्क्स यूं ही कट जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिविटीज ए से लेके आई तक, ABCDEFGHएंड I। और यहाँ पे नॉर्मल टाइम लिखेंगे 4 3 2 5 1 3 4 4 6। यहाँ पे क्रैश टाइम लिखेंगे 2 2 1 3 1 2 2 1 5। नॉर्मल कॉस्ट लिखेंगे 10,000 6,000 4,000 14,000 9,000 7,000 13,000 11,000 एंड 20,000। और यहाँ पे लिखेंगे 11,000 9,000 6,000 18,000 9,000 8,000 25,000 18,000 एंड 29,000। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर बी में, टू कैलकुलेट क्या बोला है? यस, slope स्लोप। Slope of crashing. स्लोप इज नथिंग बट अपना क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो फर्स्ट का क्या आएगा, 11,000 माइनस 10,000 1,000 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2। 1,000 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1,000 500 डिवाइडेड बाय 2 500। चलो एक्टिविटी बी का क्या आएगा, 9,000 माइनस 6,000 3,000। 3,000 डिवाइडेड बाय 1 3,000। नेक्स्ट 6,000 माइनस 4,000 2,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 1 18,000 माइनस 14,000 2,000 4,000। 4,000 डिवाइडेड बाय 2 2,000। आप भी सॉल्व करो, क्रॉस चेक करो मैं बराबर कर रहा हूं कि नहीं। अभी देखो एक्टिविटी ई के लिए 0 आ रहा है, लॉजिक लगा के बोलो 0 क्यों आ रहा है मुझे स्लोप? because that is a critical activity. नहीं नहीं, दोनों एनसी और सीसी सेम है ना। हाँ एनसीसीसी से भी ज्यादा दूसरा फैक्टर सेम है। सो नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम, क्रैशिंग क्या है, एक और टाइम भी स्लोप और का सीसी मीनिंग क्या है एनटीसी कि ये जल्दी से जल्दी हम खत्म करेंगे, सेम है। तो उसके लिए कॉस्ट क्या आएगा? देखो
ये एक एक्टिविटी एक टाइम भी हफ्ते की सेम। थी, और वो एक हफ्ते में ही हम कर सकते हैं, उससे कम हम कर ही नहीं सकते, एक हफ्ता तो लगेगा ही। तो ये हम एक्टिविटी क्रैश ही नहीं कर सकते, राइट। क्रैशिंग क्या है? कम टाइम में करना इस क्रैशिंग। अभी देखो यहाँ पे एक का एक ही है, इसमें हम कुछ कम नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कम नहीं करेंगे तो कॉस्ट कहाँ से बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे 0 आया। समझा अभी लॉजिक? यस। अभी देखो यहाँ पे 3 दिन का काम 3 हफ्ते का काम 2 हफ्ते में कर रहे हैं, तो 7,000 का 8,000 लगा, राइट। तो एक हफ्ते का कितना, राइट? तो एक हफ्ते का 1000। होगा 1,000 डिवाइडेड बाय 1, तो 1,000। अभी समझ रहा है सबको कॉस्ट लूप का लॉजिक? सिमिलरली देखो, 4 हफ्ते का काम यस। 2 हफ्ते में करना है, तो 13,000 का 12 25,000 डिवाइड बाय होगा। 6000 यस, 6,000, वेरी गुड। अभी बाकी दोनों का आंसर दे दो मुझे जल्दी। माइनस 7 8 7,000 डिवाइडेड माइनस बाई 3, तो 3 ये क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 3 1333 2.5 2,333। 1. 7,000 डिवाइडेड बाई 3 किया हमने, राइट? तो ये आया 2,333। और लास्ट 9000 9,000, वेरी गुड, लास्ट वाला 9000। वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपका दिवाली बोनस है ये, बिकॉज यू आर गेटिंग फुल 10 मार्क्स। आपको अभी नेटवर्क डायग्राम भी ड्रॉ करना आता है, ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करना आता है, एंड देन यू ऑल्सो नो टू डू कैलकुलेट स्लोप। अगर ऐसे अलग से स्लोप पूछा भी नहीं है, इफ यू डू दिस मच कैलकुलेशन, एंड ये 10 मार्क का सम है, एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू, आप स्कोर कर रहे हो 3 to 4 मार्क्स, आप यहाँ पे स्कोर कंफर्म कर रहे हो। ओके, तो एटलीस्ट इतना करके आओ कि कॉस्ट स्लोप कल ड्रॉ करके आ जाओ। ये हो गया कॉस्ट स्लोप, ठीक है। अभी इसके बाद हमें क्रैशिंग करनी है, तो सीसी सब माइनस सेक्शन, एनसी और ये माइनस ये यस, टी माइनस सीसी। ओके। तो चलो अभी देखते हैं, चाहिए क्या स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे अलग से लिख दूं क्या मैं ऊपर, फॉर योर रेफरेंस? स्लोप, कॉस्ट स्लोप बोलते हैं या स्लोप बोलते हैं, इज इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखो। चलो अभी नेक्स्ट, टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट बाय 2 weeks, विच टास्क नहीं है, विच टेक्स would which task would be shortened? Okay, which task would be shortened and what would be the final project cost be? तो उनको चाहिए 22 हफ्ते का काम जो है 22 वीक्स का, उनको वो 21 वीक्स में, 20 वीक्स में करके चाहिए, एंड दे आर सेइंग व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर दैट। ओके, तो उसके लिए पहले चीज हम करते हैं कुछ कैलकुलेशंस, जैसे मैंने बोला था कुछ रफ वर्क करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम निकालेंगे। शुभम सर, एक बार लास्ट वाला वापस रिपीट करिए ना, क्या बताया आपने? ओके, तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, नथिंग बट प्रोजेक्ट क्रैशिंग के बारे में बोल रहे हैं। टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट बाय 2 weeks, शॉर्टन मतलब क्या? जो अभी 22 वीक्स का प्रोजेक्ट है वो 20 वीक्स में कर दो, और उसका कॉस्ट क्या होगा, फाइनल कॉस्ट। ठीक है, तो हमें निकालना ओके है। तो लेट्स सी, ओके। अभी कौन सी एक्टिविटीज वो बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट कर सकते हो, जिससे कम से कम कॉस्ट में आप, कम से कम दिन में आप ये रेडी कर सकते हो। पहली चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से पाथ्स हमारे पास है फॉर दिस एक्टिविटी। पहले तो हम क्रिटिकल पाथ लिख देंगे, ए, बी, डी, एच, आई। और कौन सी एक्टिविटी है ए से लेके आई तक जाने के लिए? देखो, ए, सी, ई, जी, आई है एक्टिविटी, ACEGI, तो ये लिख दो, ACEGI। और कौन सी है? A, B, E, G, I, ABGABEGI। और कौन सी है, कोई फिगर आउट करेगा ए से लेके आई तक जाने के लिए?
ACFGI. ACFGI, सबको ये समझ रहा है ये? यस गाइस, हम ये क्या कर रहे हैं? कुछ समझ रहा है? और एक बात है, थोड़ा सा बताओ क्या हो सकता है? ABCFGI. ABFGI. A बी और ई पे है ना, ये एफ सी पे डिपेंड करता है, तो वो नहीं हो सकता। ओके. ए बी एफ नहीं होगा। और दूसरा एक है, कौन सा है? और ये देखो, ए सी ई, नहीं, ए बी डी एच आई हो गया। ओके, इतने ही है। तो अभी इसका हम निकालते हैं ड्यूरेशन, सर हम नॉर्मल डमी टाइम। नहीं, हाँ बोलो। डमी इसमें इंक्लूड नहीं कर डमी के लिए हमने नहीं किया नहीं यहाँ पे, इंक्लूड कर देखो सकते। ए बी, ACEHI भी हो सकता है। ए सी ई एच और आई, हाँ हो सकता है। ए सी ई एच आई, यहाँ पे भी किया ना हमने इंक्लूड, ए बी ई जी आई, ये किया, इसमें डमी इंक्लूड किया आपने ये। ठीक है, तो अभी इसमें सी भी आएगा बाय द वे, बिकॉज देखो ई एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ बी और सी, तो ये दोनों आएगा ई के वक्त। ये सी भी आएगा, तो बी और सी होने के बाद ये होगा, राइट? बट ठीक है, इसमें तो अभी के लिए ये लिख दिया चलेगा। बट अभी इसका जानना होगा हमें, नॉर्मल टाइम निकालना होगा ये पाथ्स का, मतलब टोटल ड्यूरेशन, नॉर्मल टाइम का टोटल। इट्स नथिंग बट ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। ड्यूरेशन मतलब क्या? हर एक एक्टिविटी का जो नॉर्मल टाइम है उसका टोटल करो। तो ए बी डी एच आई में क्या होगा? 4 + 3 + 5 + 4 + 6, तो क्या आएगा? 7 12 16 22। अभी ACEGI में क्या होगा? 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17। इसके बाद ABGI क्या होगा? ABEGI, तो 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18। ACFGI का क्या होगा? 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19। ठीक है, और लास्ट ये देखते हैं ACEHI, तो 4 + 3 7, सॉरी 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हर एक पाथ और उनका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला। क्यों निकाला? बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रोजेक्ट को हमें 2 दिन से जल्दी में खत्म करना है, राइट? और क्रिटिकल अपना पाथ क्या है? ABDHI। जनरली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हमेशा क्रिटिकल पाथ का ही आपका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट ड्यूरेशन आता है, और उसको ही उसी से हम क्रैशिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पाथ्स, ड्यूरेशन, और यहाँ पे क्या करना है आपको? बहुत ज्यादा गैप छोड़ना है। और ये जो आपका पेज खत्म होता है ना, पेज खत्म होता है वहां पे लिखना है लास्ट में क्रैश टाइम। ठीक है, ये बीच में मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं ऐसे। अभी यहाँ पे इतनी जगह लगेगी नहीं, बिकॉज 2 ही राउंड करने हैं हमें क्रैशिंग के। बट कभी कभी 7 से 8 राउंड भी करने पड़ते हैं क्रैशिंग के, तो उसके लिए हम जगह छोड़ते हैं बीच में। ये राउंड्स होते हैं, अलग अलग राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, और फिर क्रैश टाइम तक पहुंचते हैं। अभी देखो, क्रैश टाइम क्या होता है? तो क्रैश टाइम मतलब क्या? हर एक एक्टिविटी का जो क्रैश टाइम है उसका टोटल। तो अभी देखो,
अभी हमने सब एक्टिविटी के पहले ए का 4 है नॉर्मल टाइम, लेकिन उसका क्रैश टाइम क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी हर एक्टिविटी के बाद उसके ब्रैकेट में लिखेंगे उसका क्रैश टाइम। तो देखो ए एक्टिविटी का क्रैश टाइम क्या है 2, समझ रहा है ये। बी एक्टिविटी का क्रैश टाइम क्या है 2, डी सी का क्या है 1, डी का क्या है 3, ई का क्या है 1, एफ का क्या है 2, जी का क्या है 2, एच का क्या है 1 और आई का क्या है 5। ओके, अभी सिमिलरली जैसे हमने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला, हर एक पाथ का हम क्रैश टाइम क्रैश ड्यूरेशन निकालेंगे। तो देखो ए बी डी एच आई का क्या आएगा 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13। सो ये आ जाएगा 13। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में तो इजी है, हमें बोला है उन्होंने 2 वीक से शॉर्टन करना है, तो 22 से लेके 20 तक लेके जाना है, उतना तो फिक्स्ड है। बट फिर भी हम बाकी कैलकुलेशन करके रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद ए सी ई जी आई का क्या होगा 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11। तो ये आ जाएगा 11। सिमिलरली ये एक्चुअली ये सब मैं बाकी नहीं कैलकुलेट किया, ये प्रोसेस तो भी चलने वाला है, बट ये प्रोसेस का एक पार्ट है इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए बी जी आई का क्या होगा ए बी ई 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12। तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, चलो ये अभी 3 एक्टिविटीज का ही मैं यहाँ पे करता हूँ, वरना बाकी एक्टिविटीज का भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करके रख सकते हो। अभी इसके बाद हमारा एक्चुअली क्रैशिंग स्टार्ट होता है। क्रैशिंग मतलब क्या, अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कम दिनों में कम हफ्तों में हमें ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। एक चीज पहले, इसके बाद ये तो राउंड हो गया, राउंड का कैलकुलेशन है। और इसके बाद चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो अपना क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें कम से कम कॉस्ट में हमें ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए चाहिए होगा नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, नंबर ऑफ वीक स्टार्ट होंगे सबसे हाईएस्ट जो ड्यूरेशन यहाँ पे मिलेगा उससे 22। अभी इस केस में तो इजी है, उन्होंने क्या बोला है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्या करना है हमें 2 दिन से छोटा करना है, तो यहाँ पे 2 हफ्तों से छोटा करना है। तो यहाँ पे 22 21 20 आएगा। जो बाकी के क्रैशिंग सम्स होते हैं उसमें हम ये करते जाते हैं जब तक हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, तब तक जब बढ़ने लगेगा वहां पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल नंबर ऑफ वीक्स हो गया। इसके बाद हमें आता है नॉर्मल कॉस्ट। देखो नॉर्मल कॉस्ट आपको बेयर करना ही है, राइट। कुछ भी करो नॉर्मल कॉस्ट तो आपको भरना ही है, जितना होने वाला है उतना। तो नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा आपका सेम होगा हर एक का। तो नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट। ये जो नॉर्मल कॉस्ट की टोटल आई ये क्या आएगी हमें, एनीवन कैन डू दिस टोटल। 10 + 6,000 10,000 + 6,000 + 4,000 + 14,000 + 9,000 + 7,000 + 13,000 + 11,000 + 20,000 94,000। सबको आ रहा है कि नहीं एक बार चेक करो ये टोटल। यस 94 आ रहा है, ओके। तो 94,000 मुझे इसका टोटल आ रहा है। ओके, तो व्हाट आई विल डू, हर जगह आई विल राइट डाउन 94,000। 94,000 का लॉजिक समझ रहा है सबको, क्या है बेसिक कॉस्ट है, ये तो हमें भरना ही है। आप क्रैश करो या ना करो 94 तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है, उतना तो आपको भरना ही है। ठीक है, इसके बाद हमें अभी कैलकुलेट करना होगा अपना क्रैश कॉस्ट क्या आएगा उस एक्टिविटी का जो हम छोटे करेंगे, और उससे बाद हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। कभी कभी ये होता है वो लोग देते ये दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट, और फिर बाद में और एक
एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड देन वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, तो वो भी होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, तो इसमें सीधा उन्होंने नॉर्मल कॉस्ट दिया है। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो उसके नीचे या नेक्स्ट पेज पे व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट विथ राउंड वन ऑफ क्रैशिंग। ठीक है, आप ऐसे R1 लिखोगे, राउंड वन। राउंड वन में हम क्या करेंगे, जिस भी एक्टिविटी का, जिस भी पाथ का सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन होगा वो लिख दोगे। तो कौन सी है वो, ABDHI, तो यहाँ पे लिख दो ABDHI। इसमें हर एक एक्टिविटी HI, ठीक है। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी जो इसमें आ रही है वो लिख दो, और उसके ब्रैकेट में उसको कितना पैसा लगेगा, स्लोप क्रैशिंग के लिए कितना पैसा लगेगा। अगर ए एक्टिविटी मैं अगर कम करने का सोचूं एक दिन एक हफ्ते से, तो मुझे कितना पैसा एडिशनल लगेगा, हमने स्लोप आइडेंटिफाई किया है। तो उस एक्टिविटी का स्लोप इस ब्रैकेट में लिख दो। तो ए का कितना है 500, बी का कितना है 3000, उसके बाद सी का कितना है, डी का कितना है 2000। ये मैं चार्ट अपने जो कैलकुलेट किया वहां से देख रहा हूँ, ठीक है। एच का क्या है, एच का है 2333, और फिर आई का है, व्हाट इज फॉर आई, आई इज 9000। नाउ आई एम टेलिंग यू लॉजिक, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई भी एक्टिविटी को, ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटी है, उसमें से कोई भी एक्टिविटी उठानी है और उसको एक हफ्ते से, अगर वो 2 हफ्ते की है तो उसको एक हफ्ते में करना है, राइट। एक हफ्ते से कम करना है, क्रैश करना है। तो हम कौन सी एक्टिविटी को करेंगे, लॉजिक लगा के मुझे बताओ। आई वॉन्ट अ रीजनिंग, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा कॉस्ट होगा। जिसका एक्टिविटी सबसे, यस, जिसका सबसे कम होगा कॉस्ट। यस, वेरी गुड। और क्यों, क्रैश मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्रैश कॉस्ट है, ठीक है। अगर ए एक्टिविटी को एक दिन से कम करेंगे तो मुझे 500 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा, बी को करेंगे तो 3000 लगने वाला है, डी को करेंगे तो 2000, एच को करेंगे तो 2300, और आई को करेंगे तो 9000 लगने वाला है। तो हम किस एक्टिविटी को कम करेंगे, एक्टिविटी ए। ए, बिकॉज सबसे कम पैसा उससे लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी ए को टिक कर दिया, ठीक है। अभी मैं देखूंगा अपने नेटवर्क डायग्राम में ए एक्टिविटी कितने हफ्ते की है और कितना मैं क्रैश कर सकता हूँ। तो ए एक्टिविटी कितने हफ्ते की है, देखो नॉर्मल टाइम क्या है ए एक्टिविटी का, 4 weeks। 4 वीक्स। Sir, यस, can you repeat? यप यप, चलो। मैंने क्या किया, ये चार्ट आपको समझा Process था, my हमने audio got क्रिटिकल पाथ, disconnected. देखो हमने क्रिटिकल पाथ देखा, सबसे हाईएस्ट डे उसका ही होता है जनरली। ड्यूरेशन मिल गया 22 डेज, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने वो क्रिटिकल पाथ और उसकी एक्टिविटीज लिख दी, और ब्रैकेट में सबका कॉस्ट स्लोप टेबल से जो किया था हमने कैलकुलेट वो लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, यस, अरे क्या आगे आ गया? Yes, sir. ओके। देखो सही हो गया, तो देखो यहाँ पे आपका आधा अभी क्लियर हम करना था। देखेंगे किसका कब सबसे तो सबसे चला कम जाओ उसको कॉस्ट है। दूसरी क्यों, जगह। व्हाट इज दिस कॉस्ट जो है ब्रैकेट में, स्लोप मतलब क्या, दिस वुड बी आर एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर कटिंग डाउन ऑन टाइम। अगर मैं 3 हफ्ते का काम 2 हफ्ते में कर रहा हूं, तो ये एडिशनल मुझे पैसा लगेगा। एक करूंगा तो 500 रुपया लगेगा, बी करूंगा तो 3000, सी करूंगा तो 2000, एच करूंगा तो 2300, एक्स्ट्रा है ये, नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर आपको लगेगा। तो दीज आर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो कौन सी एक्टिविटी में सिलेक्ट करूंगा, जिसकी सबसे कम कॉस्ट हो, राइट। एज अ बिजनेसमैन आप भी वही करोगे, जिसमें मेरा टाइम भी कम हो रहा है और मेरे पैसे भी कम लग रहे हैं, राइट। सो ए एक्टिविटी मैंने चूज कर दी, क्लियर है अभी, Yes, यस। sir. Clear. ओके। तो क्या किया Sir, हमने यहाँ पे, यस, sorry, नहीं समझ ओके। लास्ट वाला। लास्ट वाला नहीं समझ आया तो देखो, हमने एक्टिविटीज लिख दी और कितना स्लोप है वो लिख दिया। स्लोप क्या है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट यू विल रिक्वायर्ड
फॉर क्रैशिंग। क्रैशिंग मतलब कम टाइम में अगर आपको ये प्रोजेक्ट ये एक्टिविटी करके चाहिए तो आपको इतना पैसा लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 7 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था रिनोवेशन का, ठीक है। और मैंने अभी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि वो 6 दिन में कर दो। अरे अभी आप सोचो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है। अभी 6 दिन में करना है तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस है। एक होगा कि जो पेंटिंग है ना, अरे आ गए। वो पहले अरे दो वाह। पेंटर्स आने वाले थे जो वेरी 500 रुपया गुड़िया। मजदूरी लेने वाले थे एक दिन की। अरे उसके वाह। जगह 4 ले लो तो एक्स्ट्रा माते कॉस्ट देख। मुझे और कितना लगेगा, अभी 1000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गए अगर मैं पेंटिंग ये करूंगा तो, ठीक है। उसके बाद होने वाला है कि लेट्स से फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मेरा अगर मैं कम करने जाऊँ फ्लोरिंग के लिए मेरे पास 4 है, लेकिन वो 2000 ले रहे हैं। और अगर मुझे एक दिन से कम करना है फ्लोरिंग तो मुझे 6 आदमी लगेंगे। तो क्या होगा, 6 आदमी भी 2000 लेंगे पर पर्सन। तो इससे मेरा 4000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस केस में अगर मुझे एक दिन कम करना है तो कौन सी एक्टिविटी में चूज करूंगा? व्हाट डू यू थिंक? यस, ऊपर वाले। पेंटिंग या फ्लोरिंग? पेंटिंग, राइट। बिकॉज यहाँ पे मुझे एक ही 1000 एक्स्ट्रा लग रहा है। मेरा एक दिन भी कम हो रहा है और 1000 में हो रहा है। अगर मैं फ्लोरिंग चूज करता तो एक दिन कम होता, लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी लग जाती? 4000। तो यहाँ पे लॉजिक वही है, यहाँ पे क्या करना है, वो एक्टिविटी चूज करनी है जिसका स्लोप सबसे कम हो। तो इसमें स्लोप सबसे कम किसका है? ए का, इसलिए हमने ए को चूज किया। तो क्या करना है, जिसका सबसे कम स्लोप है उस एक्टिविटी को टिक कर दो यहाँ पे। और फिर क्या करो, नेटवर्क डायग्राम में जाओ। ये 4 हफ्ते का है, हम ये 2 हफ्ते तक ला सकते हैं। हम एक हफ्ते से इसको कम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 4 के जगह भी 3 हफ्ते में हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक हफ्ते से ये कर रहे हैं कम तो एक्स्ट्रा। किसी का माइक ऑन है? प्लीज अनम्यूट योर म्यूट योर सेल्फ गाइस। ओके, तो देखो 22 दिन का प्रोजेक्ट है, 22 हफ्तों का प्रोजेक्ट है। 22 हफ्ते मिनिमम आपको देने हैं। इसमें कोई क्रैशिंग अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट 94,000 आ जाता है। अभी हम एक हफ्ते से 22 हफ्ते से 21 हफ्ते में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ए हमने एक्टिविटी की तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा मुझे? 500। तो ये क्या हो गया मेरा? 9500, राइट। एक हफ्ते से कम किया। 22 वीक्स से मैं 21 वीक्स पे लेके आया। कैसे लेके आया? मैंने ए एक्टिविटी को एक हफ्ते से क्रैश कर दिया, ठीक है। तो अभी ए एक्टिविटी को एक हफ्ते से क्रैश कर दिया। तो जितने में भी ये हमने लिखा है ए एक्टिविटी है, सब में से एक एक हफ्ता माइनस कर दो। तो 21, 16, 17, 18 और 16, ठीक है। अभी क्वेश्चन ने बोला है शॉर्टन इट बाय 2 वीक्स। और एक बार ये प्रोसेस करेंगे तो राउंड 2 करेंगे अभी। राउंड 2 के लिए भी क्या करेंगे, राउंड 2 करने से पहले फिर से हमारा ये टेबल देखेंगे। राउंड 1 का टेबल देखेंगे। देखेंगे सबसे ज्यादा वीक्स किसके हैं। सबसे ज्यादा वीक्स किसके हैं? इसी के, A B D H I के हैं। तो वही लिख देंगे, A B D H I, A B D H I, सॉरी A B D। फॉर इंटरप्शन सर, सब वो नहीं समझा सर, जो वो सब वन वीक काम करते हैं ना। कौन सा? हाँ तो देखो, हमने क्या किया, क्रैशिंग किया मतलब एक्स्ट्रा क्रॉस लगा के ए जो 4 हफ्ते में होने वाला है अभी हम 3 हफ्ते में करेंगे, राइट। तो ए के लिए अब कितने हफ्ते लगेंगे? 3 हफ्ते लगेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, फिर से ये एडिशन किया, राइट। ए को अभी कितने हफ्ते लगेंगे? 3 हफ्ते लगेंगे। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 4 हम वी आर एडिंग 3। तो ए हर एक जगह जिसमें भी ए है उसमें से एक एक हफ्ता हमने माइनस कर दिया। 21, 16, 17, 18, 16। समझा थोड़ा? ठीक है सर। देखो, ए एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं एक हफ्ते से, राइट।
तो ए एक्टिविटी के लिए पहले 4 दिन लगने वाले थे, तो हमने 22 जब निकाला तो ए का कितना हफ्ता लिया था, 4। फिर बी का जितना होगा, डी का उतना होगा, एच का उतना, आई होगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं, ए एक्टिविटी को हम 3 हफ्ते में कर रहे हैं, तो उसमें से एक हफ्ता कम हो गया, तो क्या किया, जिधर भी ए है उसमें से -1 कर दिया, उतना ही है, सिंपल कैलकुलेशन। सो आई एम डूइंग -1 ओवर हियर। ठीक है। अभी नेक्स्ट फिर से मैंने देखा, इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेज या वीक्स कौन से पाथ का है, सेम ABDHI, वही लिख दिया। आई विल फॉलो द सेम प्रोसेस। अभी फिर से विच एक्टिविटी आई विल सिलेक्ट, ए एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज सबसे कम कॉस्ट उसका है। फिर से आई विल गो टू माई नेटवर्क डायग्राम और क्या करूंगा, 3 दिन था, वह भी मैं 2 दिन में कर रहा हूं। ठीक है। 2 हफ्ते में कर रहा हूँ, 3 हफ्ते था और 2 हफ्ते में कर रहा हूँ। तो अभी मेरा क्रैश कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक हफ्ते का 500 था, 2 हफ्ते का क्या हो जाएगा, 1000। ए को मैंने 2 हफ्ते से कम कर दिया, तो एक क्यूमुलेटिव लेते जाना है, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 94,000 प्लस 1,000, 95,000। ठीक है। यहाँ पे अपना ये सम जो था वो खत्म हो गया, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में अगर पूछा क्या है, to shorten the project by 2 weeks, which task would be shortened and what would be the final project cost? तो हमने हम क्या बोलेंगे, to shorten the project by 2 weeks, which task will be shortened? A Yes, task. A task. So we will write it as, we will shorten A task by 2 weeks and project cost would be रुपीस, क्या होगा अपडेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, 95,000। 500. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी 94,000 बढ़ गया ना कॉस्ट, 94 में होने वाला था, बट बिकॉज हमने ए एक्टिविटी को 2 हफ्ते से कम कर दिया, तो हर एक एक्टिविटी, हर एक हफ्ते का 500 ऐड हुआ, राइट, तो हम 95,000 कर रहे हैं। अभी ये अगर ऐसे नहीं दिया होता कि 2 हफ्ते है, लिमिटेड नहीं है, तो हम ये सॉल्व करते जाते जब तक मुझे टोटल कॉस्ट मेरा ऐसे आता नहीं ना, कि मेरा टोटल कॉस्ट एक पॉइंट पे जाके रुक गया, तब तक हम ये सॉल्व करते बैठते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके आगे राउंड 3 अगर मैं लिखने जाऊं, तो पहले तो ये कर दूंगा मैं, यहाँ पे देखो, राउंड 3 के लिए राउंड 2 में क्या किया, फिर से ए को 1 से कम कर दिया, तो जितने भी ए है उतने में 20, 15, 16, 17, 15 कर दिया, राइट। अभी राउंड 3 के लिए मुझे सिलेक्ट करना है, कौन सा पाथ में सिलेक्ट करूंगा, वही ABDHI सिलेक्ट करूंगा, राइट। सो राउंड 3 I will select the same path with highest number of weeks. तो राउंड 3 ABDHI, ए है, बी है, डी है, HA और I है, और सबका स्लोप मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3,000, 2,000, 2,333 और 9,000। अभी मुझे बोलो आप कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट करोगे क्रैश करने के लिए, विच फिर से एक्टिविटी, ये करें। ए करेंगे। ए बट अभी देखो, जब मैं नेटवर्क डायग्राम में जाऊंगा, आप देख रहे हो मेरे पास 4 हफ्ते थे, मैंने ऑलरेडी 4 हफ्ते से 2 हफ्ते पे लाके कर दिया। कितना अलाउड है क्रैश करना, अप टू 2 वीक्स, ब्रैकेट में दिख रहा है। क्रैश टाइम सिर्फ 2 हफ्ते है, तो क्या मैं इसके आगे मैं कर सकता हूँ क्रैश ये एक्टिविटी को, नहीं कर सकता। नहीं। वेन योर नंबर मैचेस, ये हम 2 ही हफ्ते तक कर सकते, तो ए नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ए को अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तो ए इज नॉट अलाउड, बिकॉज ए 2 ही हफ्ते तक क्रैश कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है। अभी नेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अगर ए नहीं कर सकते तो कौन सा डी करेंगे, डी, बिकॉज सबसे कम सेकंड लोएस्ट उसका है। फिर क्या करेंगे, डी में जाएंगे। पहले क्या करेंगे, 5 हफ्ते का 4 हफ्ते में कर रहे हैं, अगर 5 हफ्ते का 4 हफ्ते में कर रहे हैं, तो कितना एडिशनल कॉस्ट हमें लगेगा, 2,000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे देखो, अपना नॉर्मल कॉस्ट तो हर जगह सेम है, 94,000, 94,000। और यहाँ पे ए के ऑलरेडी 1,000 रुपए लग गए थे, 2 हफ्ते से कम कर दिया, और एक हफ्ते डी से कर दिया तो 3,000। मतलब ये क्यूमुलेटिव करना है,
पहले जितना क्रैश कॉस्ट है उसमें और ऐड करते जाना है। तो ये 2000 अभी डी का ऐड हो गया, तो अभी टोटल कॉस्ट हो गई 97,000। ठीक है। और फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे ये वाला जो ऊपर वाला अपना रफ है वो। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे इसको, अभी फिर से जिसमें जिसमें डी है उसमें से एक एक दिन एक एक हफ्ता कम कर देंगे। तो किसमें है, सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो बाकी का सेम ही रहेगा, देखो डी किसी में नहीं है। फिर से देखो क्रिटिकल पाथ यही है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ डे वीक्स इसी के लिए लग रहा है। तो राउंड 4 करेंगे, राउंड 4 में भी वही होगा, सेम हम करते जाएंगे वैसे। राउंड 4 में उठाएंगे यही ABDHI, फिर से डी को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज डी लोएस्ट है। फिर जाएंगे और फिर ये 4 को 3 कर देंगे, इसके बाद डी अलाउड नहीं होगा बिकॉज 3 हो गए तो ये फाइनल है। फिर इसमें क्या करेंगे, और 94,000 प्लस और 2,000, मतलब 94,000 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 99,000। ऐसे करते जाएंगे, बट ये सब में उन्होंने सिर्फ एग्जैक्टली पूछा था कि हमें 2 हफ्ते तक ही कैलकुलेट करना है और किस एक्टिविटी को शॉर्टन करना है। तो दिस वाज ए इजी क्वेश्चन। ठीक है। अभी लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसमें एक्चुअली पूछा गया था सभी। सो बट लास्ट मैं देख रहा हूँ ना, लास्ट 24 का भी जो पेपर है अपना, May 24 का, उसमें भी उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय 3। तो इजी है, 3 से ही करना है, तो ज्यादा प्रोजेक्ट क्रैशिंग करते बैठने की जरूरत नहीं होती। अभी हम सॉल्व करते हैं 2000 मे बी, ये 2018 के मई का पेपर है शायद। लेट मी पुल दैट सम फॉर यू गाइस। तो सर, हाँ बोलो। एट द एंड आप एक फॉर्मूला का मतलब कोई एक PDF या फाइल प्रोवाइड कर देंगे जिसमें पूरे फॉर्मूला है सब। और मुझे वो बनाना पड़ेगा, बट लेट लेट मी ट्राई, कल आई विल ट्राई टू मेक दैट फॉर यू गाइस। ठीक है। टॉपिक वाइज जो जो फॉर्मूलाज है वो मैं कर दूंगा। आई यस। विल ट्राई, आई एम नॉट ओके। प्रोमिसिंग बट आई कैन ट्राई। चलो। ओके। अभी ये देखो, ये सम था जिसमें उन्होंने दिया है नेटवर्क डायग्राम तो ड्रॉ करो। तो उसके लिए हमें मिल जाते हैं कुछ 2 या 3 मार्क्स। उसके बाद हमें करना है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच विल रिजल्ट इन मिनिमम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। और फिर इफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 70 पर डे, डिटरमाइन द ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये हमें करना है। ठीक है। और ये एडिशनल दिया है इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो भी देखेंगे इस सब में। एंड नॉर्मल टाइम, नॉर्मल क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्या करना है अगर ऐसे सम दिख जाए तो, जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्रॉ करना है। क्या है वो फर्स्ट पार्ट, क्या ड्रॉ करेंगे? नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम। तो देखो, डायग्राम। 1 1 to 2 दिया है एक, और 1 to 3 दिया है। तो 1 to 2 और 1 to 3 मैंने ड्रॉ किया। ओके। नेक्स्ट दिया है 2 to 4, तो 2 to 4 ड्रॉ करो। फिर दिया है 2 to 5, तो 2 to 5 ड्रॉ करो। थोड़ा ना ये नीचे लेके आना पड़ेगा, बहुत ऊपर गया वो, इधर नीचे करता हूं मैं। ड्रॉ 1 to 2, 1 to 3। ठीक है। फिर 2 to 4, तो 2 to 4 लेके गया। फिर 2 to 5 दिया है। फिर 3 to 4 दिया है। और फिर 4 to 5 दिया है। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है राइट, इसको मैं जरा अच्छे से, मतलब सही है बट बहुत ऐसे बड़ा हो गया ना, उसको छोटा अगर मुझे करना है तो 1 यहाँ से लेके ऐसे 2 5 4 नीचे लेके आता हूँ मैं। 4 3
3 to 4, यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिख दिया, और 4 to 5, थोड़ा ये अभी ओके लग रहा है, ये थोड़ा छोटा हो गया, बहुत बड़ा हो गया था इसलिए मैंने, ये सही है, गलत नहीं था, बट बहुत ज्यादा वो ऐसे ऊपर वर्टिकली हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कर दिया, बस उतना कुछ नहीं है। और इसको क्या करूंगा, अभी यहाँ पे ना उन्होंने नेम्स नहीं दिए, बट फॉर माई लाइक अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करूंगा, 1 to 2 ए, 1 to 3 बी, 2 to 4 सी, 2 to 5 डी, 3 to 4 5, और 4 to 5 3, ठीक है। एंड देन वी विल कैलकुलेट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट सबका, ई एल, ई एल, ई एल एंड ई एल। स्टार्ट करेंगे जीरो से, सबका ड्यूरेशन हम लिखेंगे जो नॉर्मल टाइम है वो पहले। सो लेट्स राइट डाउन आवर नॉर्मल टाइम, सो दैट्स 8 फॉर ए, 4 फॉर बी, सी के लिए कितना है यहाँ पे चाहिए तो ऐसे लिख दो, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अरे मैंने ए बी सी डी ई और एफ के जगह मैंने नंबर लिख दिया शायद यहाँ पे। 3 to 4 क्या है अपना, ई है, तो ये ई है, और 4 to 5 क्या है, एफ है। चलो इसके लिख देते हैं। 2 to 4 क्या है फिर, 2 to 4 सी है, जिसका नॉर्मल टाइम 2 है, और ई का है 5, और एफ का है 3। ई एल और ये सब कैलकुलेट कर दो अभी जल्दी से, तो हम इसका ई और एल कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक एरो आ रहा है 2 पे, तो 0 + 8 8, 3 पे भी एक एरो आ रहा है तो 0 + 4 4, 4 पे अभी 2 एरो आ रहे हैं तो 4 + 5 9, या 8 + 2 10, तो हाईएस्ट लिख देंगे 10। और 5 पे 2 एरो आ रहे हैं, 8 प्लस डी का क्या है, मैंने डी का लिखा नहीं यार, डी का नॉर्मल टाइम 10 है, तो ये आएगा 8 + 10 18, या फिर 10 + 3 13, तो ये होगा हाईएस्ट 18। अभी वापस आ जाओ, 18 -3 15, दो एरो आ रहे हैं यहाँ पे, 15 - 2 13, और 18 - 3 8, तो लोएस्ट लिख देंगे। यहाँ पे एक ही एरो आ रहा है, 15 - 5 10, और यहाँ पे 8 - 8 0। अभी क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, हु विल टेल मी क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस वन। ए डी ई। देखो 0 0 एल एल, 8 - 0 8, ओके, 18 18 8 8, 18 - 8 10, ओके। और कुछ है क्या, नहीं है, ये दो ही है, तो क्रिटिकल पाथ इज 1 2 5। यहाँ पे देखो नंबर में दिया है, इसलिए मैंने नंबर में दिया। एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा इसका, 18. यस, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 18 डेज, ठीक है। सो हमने अभी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 18 डेज का निकाल दिया। अभी दे वांट अस टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच विल रिजल्ट इन मिनिमम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, तो वही है, हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कम करना है और कॉस्ट भी कम करना है, तो हम करेंगे अभी ये कैलकुलेट। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, राइट। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लेके हम ये चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो चलो चार्ट भर दो पहले, एक्टिविटी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, जो भी नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट और कैश कॉस्ट, तो लिख दो। ओ शिट, एक्टिविटी, pardon me for my handwriting, okay, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम,
नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप। तो एक्टिविटी पहले तो जो दिया है ना उन्होंने वो लिख दो, 1 to 3, 2 to 4, फिर 2 to 5, फिर 3 to 4, फिर होगा 4 to 5, और ब्रैकेट में होगा ABCD, EF। नॉर्मल टाइम लिख दो, 8, 4, 2, 10, 5, 3, 6, 2, 1, 5, 1, 1। कॉस्ट है 100, 150, 50, 100, 180, और इसका है 200, 350, 90, 400, 200 और 100। स्लोप कैसे निकालेंगे? एनीवन? स्लोप इज इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो फर्स्ट का क्या आएगा? 200 माइनस 150, 100, 100, 100 बाय 2। 150, 200 minus 150, हम्म 50, 50, नेक्स्ट 200 100, डिवाइडेड बाय 2, 100, उसके बाद 40 डिवाइडेड बाय 1, 300 डिवाइडेड बाय 5, 153, 5, 50, 50, 50, 30, 60। देखो कैलसी पे करके 300 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 4, 25, 25, एंड देन 20 डिवाइडेड बाय 2। 10, 10, ओके। और एक चीज हम क्या करेंगे, इधर नॉर्मल कॉस्ट की टोटल लिखे रखेंगे। क्या आ रही है देखो नॉर्मल कॉस्ट की टोटल? टेल मी द टोटल ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। 580 आ रही है सबको? हाँ यस सर 580। चलो, अभी हम एक्चुअल क्रैशिंग स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्रि- कौन से पाथ्स है इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं पेज के स्टार्ट में लिख दूंगा पाथ्स। तो एक तो क्रिटिकल पाथ सबसे पहले आएगा, 1 to 5। ठीक है, 1, 2 से लेके 5। और कौन सा है? कैन एनीवन टेल मी और कौन से पाथ है 1 से 5 तक जाने के लिए? 1345। 1, 3, 4, 5 और 1 2 4 5। 1, 2, 4, 5। और कोई है? बराबर इतने तीन ही है, राइट? 1, 2, 5, 1, 3, 4, 5 और 1, 2, 4, 5। ठीक है, चलो सबका भी ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? 1, 2, 5 में जितने भी टाइम है उसका टोटल कर दो, 8 + 10, 18। 1, 3, 4, 5 का क्या आएगा? 4 + 5, 9, 9 + 3, 12। 1, 2, 4, 5 का बताओ मुझे कैलकुलेट करके क्या आएगा? 11 सर। 11। 1, 2, 4, 5 का 11 आ रहा है। 30, 8 + 2, 10, 10 + 3, 30, 13 आएगा। ठीक है, और एंड में यहाँ पे, ठीक है, ऐसे गैप छोड़ के एंड में पेज के लिख दो यहाँ पे क्रैश टाइम। अभी क्या करो, ब्रैकेट में हर एक जो एक्टिविटी है उसका क्रैश टाइम लिख दो। ये जनरली मैं अभी, देखो ये कलर का पेन है, एग्जाम में अलाउड नहीं है कलर का पेन। तो मैं क्या करता था, ब्लैक पेन से अगर एग्जाम लिख रहा हो तो ब्लू पेन लेके जाता था, या फिर ब्लू पेन से लिख रहा हूँ या ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ तो पेंसिल से मैं क्रैश टाइम लिख देता था ब्रैकेट में। तो हर एक एक्टिविटी के जो क्रैश टाइम है वो लिख दो। तो देखो 1 to 2 या ए एक्टिविटी का क्रैश टाइम क्या है? 6। अभी देखो बी एक्टिविटी का क्या है? 2। सी का क्या है? 1। डी
बी का क्या है 5, ई का क्या है 1 1, और लास्ट एफ का भी 1 है 1। ओके, तो चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी जैसे हमने ये ड्यूरेशन निकाला वैसे ही क्रैश टाइम निकालो सबका। तो 1 to 5 का क्या आएगा 6 + 5 11। उसके बाद 1345 का क्या आएगा 2 + 1 + 1 क्या आ जाएगा 4। और 1245 का क्या आएगा 6 + 1 + 1 8। समझा ये यहाँ तक सबको? इज इट क्लियर? यस गाइस। सर वो यस नंबर्स कहाँ यस से लिए एक बार बताएंगे? कौन से वाले? और जो अपने रेड पेन से लिखे हुए। ओके, तो देखो क्रैश टाइम लिखा है ना। क्वेश्चन में ही दिया है आपको, देखो क्रैश टाइम तो 8 के बाजू में 6, नॉर्मल टाइम 8 था, ब्रैकेट में हमने क्रैश टाइम लिखा है सबका। देखो अगर आप क्लोजली देखोगे बी का क्या था 1 2 3 का क्या दिया है उन्होंने 4, और क्रैश टाइम है 2, तो ब्रैकेट में सबके हमने जो क्रैश टाइम दिए वो लिखे। और यहाँ पे जैसे हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए ड्यूरेशन का टोटल लेते हैं, वहां पे क्रैश टाइम के लिए क्रैश टाइम जो दिया उसका टोटल लिया, बस उतना ही है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे। एक जगह तो कैलकुलेशन होगा, तो चाहिए तो इसके नीचे वो जो हम राउंड्स करते हैं उसका कैलकुलेशन कर दो, और दूसरे पेज पे एक चार्ट बनाओ। चार्ट में क्या क्या होगा, अपने नंबर ऑफ डेज होंगे, फिर एक होगा नॉर्मल कॉस्ट, एक होगा क्रैश कॉस्ट, एक होगा टोटल कॉस्ट। इसके बाद और दो चीजें उन्होंने इसमें दी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दिया है, तो उसके बाद भी हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल इसमें लगने वाले हैं हमें 6 कॉलम आई गेस। ठीक है, तो 6 कॉलम मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज, उसके बाद लिखूंगा नॉर्मल कॉस्ट, उसके बाद लिखूंगा क्रैश कॉस्ट, और इसके बाद लिखूंगा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। अभी डायरेक्ट कॉस्ट क्यों, बिकॉज ये हमारी कॉस्ट है जो हम ये क्वेश्चन से निकालेंगे। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है थर्ड में, इफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 70 पर डे डिटरमाइन द ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उन्होंने इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हमें दी है, तो यहाँ पे होगी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक हो जाएगी अपनी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी नंबर ऑफ डेज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैन एनीवन टेल मी? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये जो अपना क्रिटिकल पाथ जिसका सबसे ज्यादा ड्यूरेशन होता है 18, तो 18 से स्टार्ट करना है, और जनरली कहाँ तक लेके जाना है उसको कम करते करते, ये जो क्रैश टाइम है ना उसी पाथ का 11 वहां तक लेके जाना है। तो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 11 तक लेके जाओ, मैंने 10 भी लिख दिया है। अभी नॉर्मल कॉस्ट भरना है, नॉर्मल कॉस्ट सबका सेम आएगा, राइट? प्रोजेक्ट का नॉर्मल कॉस्ट टोटल जो है उतना आने ही वाला है आपको। कितना है हमने कैलकुलेट किया 580, तो हर जगह लिख दो 580, जितना हमने भरा है वहां पे लिख दो 580 टिल 11, हर जगह 580 नॉर्मल कॉस्ट का जो टोटल आता है वो लिख दो 580। इतना तो हमें बेयर करना ही है, ये नॉर्मल कॉस्ट है, कितने भी दिन में काम करो 580 कॉस्ट आपको आने ही वाला है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते कुछ। अभी हमें कैश क्रैश कॉस्ट निकालना है। ठीक है, 18 डे का ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, इसको हम कम करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 18 पे कोई क्रैश कॉस्ट नहीं होता फर्स्ट जहां से हम स्टार्ट करते हैं, और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जितना है उतना ही आता है 580।
अभी हमें क्या करना है, एक एक दिन से कम करना है। तो पहले क्या करेंगे, राउंड वन करेंगे। राउंड वन में क्या करेंगे, जाने से पहले देखेंगे किस एक्टिविटी का हमारे पास सबसे ज्यादा, किस पाथ का सबसे ज्यादा दिन है, किस पाथ का है 1 to 5। तो राउंड वन में कौन सा पाथ हम चूज करेंगे, 1 to 5। तो इसमें कौन से एक्टिविटीज है, एक है 1 to 2 और एक 2 to 5, दो एक्टिविटीज है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैन एनीवन टेल मी, यहाँ पे कौन सा कॉस्ट ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे, मिनिमम। स्लोप लिखते हैं। क्रैशिंग कॉस्ट मतलब स्लोप, राइट। तो स्लोप लिखो, 1 to 2 का क्या है, हमने कैलकुलेट किया 50, और 2 to 5 का स्लोप क्या आया था, 60। चलो, बेस्ड ऑन दिस व्हाट डू यू थिंक, कौन सा एक्टिविटी फर्स्ट हम क्रैश करेंगे, विच एवर इज 50 1 लोएस्ट लोएस्ट कॉस्ट। तो 1 to 2। तो जाओ हमारे नेटवर्क डायग्राम पे, देखो 1 to 2 8 दिन का है, 6 दिन तक हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 8 दिन का 7 दिन में किया, ठीक है। अगर ये 8 दिन का 7 दिन में करेंगे तो एक दिन का कितना पैसा अभी बढ़ेगा हमारे, 50। तो क्रैश कॉस्ट कितना हो गया, एक दिन से हमने एक किया तो 50, और टोटल क्या हो गया 630। ये एक हो गया। सेकंड हम किस में चेंज करेंगे, हमारे वर्किंग में। तो राउंड वन होने के बाद हमने क्या किया, 1 to 2 पाथ में से एक दिन कम कर दिया, तो ये हो गया 17। इसमें 1 to 2 पाथ ही नहीं है देखो, राइट। तो ये 12 का 12 रहेगा, लेकिन इसमें भी है 1 to 2, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, फिर से देखो, R1 में देखो सबसे ज्यादा डेज किसके है, 1 to 5 पाथ के ही है। तो वही लेंगे राउंड टू के लिए भी, 1 to 5। सेम 1 to 2, 2 to 5, ये 50 है, ये 60 है। कौन सा एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे हम, 1 1 to 2 बिकॉज कम कॉस्ट है। अभी जाएंगे नेटवर्क डायग्राम में, तो देखो 7 के हम क्या अभी करेंगे, 7 के डेज करेंगे 6। अभी इसके आगे हम कर सकते हैं 1 to 2 को क्रैश, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज उतना ही अलाउड है। देखो ब्रैकेट में क्रैश टाइम है 6, इसके आगे नहीं कर सकते, तो याद रखना है इसके आगे 1 to 2 अलाउड नहीं है, ये भी याद रखना है। तो देखो फिर से हमने 1 to 2 को किया, तो और 50 रुपए ऐड हुए, तो ये क्यूमुलेटिव है, राइट। तो देखो यहाँ पे 100 रुपीज लिखेंगे, 50 प्लस और 50 ऐड हो गए, राइट। और फिर इस पे भी प्लस 50 करेंगे तो 680, राइट। और फिर हम लास्टली क्या करेंगे, हमारे टेबल में जो कैलकुलेशन का है, राउंड टू, फिर से 1 to 2 एक्टिविटी की, तो ये 16 दिन, ये 12 दिन, ये 11 दिन, ठीक है। अभी राउंड थ्री, फिर से कौन सा पाथ चूज करेंगे हम लोग, कौन सा पाथ चूज करेंगे जिसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज है, 1 to 5। तो फिर से 1 to 5, लेकिन अभी 1 to 2 अलाउड है क्या, नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ डेज हो गए उसके। 2 to 5 कर सकते हैं जिसका 60 रुपया होगा, तो 2 to 5 सिलेक्ट कर लिया। फिर अभी जाएंगे 2 to 5 एक्टिविटी पे, नेटवर्क डायग्राम पे। तो देखो 2 to 5 एक्टिविटी जो है 10 दिन लगने वाले थे, उसको मैंने कर दिया 9 दिन, राइट। और फिर वो बड़ा किससे, 60 रुपए से बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी 160, और ये हो जाएगा 740। और राउंड 4 के एंड में, राउंड 3 के एंड में 2 to 5 किस किस में है, सिर्फ इसमें ही है 2 to 5, बाकी किसी में 2 to 5 नहीं है। इसमें 2 to 4 है, 2 to 5 नहीं है डायरेक्टली, तो सिर्फ इसमें एक दिन कम होगा, बाकी किसी में नहीं। फिर से राउंड 4 लेंगे। अभी देखो राउंड 3 में फिर से 1 to 5 ही हाईएस्ट है, तो राउंड 4 में फिर से सेम 1 to 5, 1 to 2 ले नहीं सकते, 2 to 5 लेंगे, राइट। फिर जाएंगे नेटवर्क डायग्राम में, इसको फिर से क्या करेंगे, 9 का 8 कर देंगे। फिर अपने चार्ट में जाएंगे, इसमें और 60 रुपए बढ़ाएंगे, ये होगा 220, और ये हो जाएगा 800। और फिर जो अपना कैलकुलेशन है उसमें राउंड 4 में
ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11। फिर से राउंड 5 कौन सा सिलेक्ट करेंगे? यही वाला जो हाईएस्ट है राउंड 5 में भी। तो 1 2 5, 1 2 2 ले नहीं सकते, 2 2 5 ले सकते हैं, 60 है। 2 2 5 में जाएंगे नेटवर्क डायग्राम में। और देखो जब तक ये 5 नहीं होता ना, ये करते रहना पड़ेगा शायद, देखते हैं अभी। ठीक है, ये 7 हो गया। और फिर यहाँ पे और 60 रुपया ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? 280। और यहाँ पे 860। और अपना जो राउंड्स है, राउंड 5 के एंड में यहाँ पे हो जाएंगे 13, 12, 11। अभी राउंड 6 के पहले फिर से यही, राउंड 6 के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज अभी भी उसके ही है 1 2 5। तो 1 2 2 ले नहीं सकते, 2 2 5 लेंगे जिसमें 60 है। तो 2 2 5 में जाएंगे ऊपर। अभी ये 7 के 6 दिन कर दिए हमने। ठीक है, और फिर से 60 रुपया बढ़ाया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 340। और यहाँ पे हो गए 920। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये करने के बाद अभी देखो यहाँ पे 12 दिन, 12 दिन और 11 दिन। अभी राउंड 7 के लिए आप देख रहे हो मेरे पास दो हाईएस्ट है, दो पाथ्स है। 1 2 5 भी है और 1 3 4 5 भी है। देखो 12 और 12, तो दोनों पाथ्स हम लेंगे यहाँ पे, बिकॉज दोनों में सेम नंबर ऑफ डेज है। तो एक जगह लेंगे 1 2 5, जिसमें है 1 2 2 तो नहीं है, 2 2 5 हम ले सकते हैं जो 60 रुपए का है। ठीक है, और कौन सा है दूसरा पाथ? 1 3 4 5, 1 2 3, 3 2 4 और 4 2 5। इन सब के कॉस्ट देखो, स्लोप देखो कितना है, वो पहले ब्रैकेट में लिख दो। 1 2 3 का स्लोप क्या है? 1 2 3 का स्लोप है 100, तो ये ब्रैकेट में लिख दो 100। 3 2 4 का स्लोप है 25 और 4 2 5 का है 10। तो यहाँ पे लेंगे, इसका है 25 और इसका है 10। ओके, सो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, दो चीजें हम लेंगे। सो पहले तो ये एक्टिविटी का राउंड 7 के लिए ये तो लेंगे ही हम लोग, राइट? जो अपने पास बचा है पहले तो क्रिटिकल पाथ का, इसमें से एक करेंगे और इसमें से एक करेंगे, दोनों में से एक एक करेंगे, बिकॉज दोनों में सेम नंबर ऑफ डेज है, 12 12। इसमें से मैंने 2 2 5 उठा लिया। व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये 1 3 4 5 में से कौन सा एक्टिविटी मैं लूंगा? 1 3 कौन सा वाला? 1 3 4 एंड क्यों? 5 हाईएस्ट। मैंने क्या बोला? क्या देखेंगे ये एक्टिविटी क्रैश करने के पहले? सबसे कम स्लोप किसका है? किसका है इसमें सबसे कम स्लोप? 4 फोर 4 टू एंड 5। फाइव तो ये चूज करेंगे। तो अभी देखो ध्यान से देखो, हम दो जगह एक एक दिन कम कर रहे हैं, एक 2 2 5 में और एक 4 2 5 में। तो जाएंगे चार्ट पे, एक देखो 2 2 5 में हमने कम किया, तो ये हो गया 5 दिन, ये खत्म हो गया, इसके आगे हम कर नहीं सकते। और 4 2 5 में कर दिया, तो ये 3 के 2 दिन गए। और कॉस्ट कितना बढ़ा अभी हमारा? 60 रुपया इसका और 10 रुपया इसका, तो 70 रुपीज टोटल। तो देखो इसमें हम ऐड करेंगे 70, तो ये हो जाएगा 410 आई गेस, नहीं, यस। राइट, 410 हो जाएगा, राइट ये। और यहाँ पे 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 990। कैलकुलेशन तो सही लग रहा है, 4 2 5 का 10 ही था, राइट? तो चलो ये मिल गया इसका। ठीक है, तो हमने देखो अभी ये तो एक्टिविटी मैं को, हाँ बोलो। भाई यस, 36 होते 23 आहे एवढी कमी चार्जिंग होतो आई गेस किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर दो गाइस। तो चलो ये मिल गया, अभी हमारे पास 11 दिन तक हम आ गए यहाँ से। हम 10 डे पे भी जाके देख सकते हैं, तो अगर 10 डे पे जाना है, अभी देखो ये हमने राउंड 7 किया, राउंड 7 करने के बाद 1 2 और 4 5 हमने किया, तो इसमें कितने दिन बचे थे हमारे पास? 12 से 11 हो जाएंगे।
अभी देखो 4 to 5 इसमें भी है, 4 5 4 5 दोनों में है, तो दोनों में एक एक दिन कम हो जाएंगे, ये 11 और ये 10। अभी देखो क्या हम राउंड 8 में ये कर सकते हैं कम 1 to 5 का? नहीं कर सकते, राइट। और देखो इसमें ये क्रैशिंग कब तक अलाउड है? 11 दिन तक ही अलाउड है। तो देखो 11 दिन तक हम पहुंच गए यहाँ पे, तो यहीं पे रुक जाने का मोस्टली, जहाँ पे ये राउंड 7 अपना जो क्रिटिकल का क्रैश टाइम पे मैच होता है 11 11, वहां पे रुक जाने का सम सॉल्व करते करते। ठीक है। और अभी इसके आगे वाला सम हम करेंगे जिसमें हम ड्रॉ करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालना है। If the indirect cost is 70 per day, determine the optimum duration of project। मतलब क्या? 70 पर डे अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो क्या करना है? इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 70 पर डे। तो 18 दिनों की इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? एनीवन? 70 into 18 यस, तो 17 इंटू 80 क्या आएगा? 1260। अभी 17 दिनों की 17 इंटू 70 1190। 16 इंटू 70 1120। ये आंसर बताते जाओ मुझे आगे क्या आएगा। 15 इंटू 70। यस गाइस, चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी एंड लेट मी नो द आंसर्स इसके क्या आ रहे हैं। बोलो बोलो। क्या आ रहा है 15 इंटू 70 का आंसर? नो वन इज सॉल्विंग। हेलो। 1050। 1050। ओके, फिर 14 इंटू 50। यस। 980। 980। नेक्स्ट 13 इंटू 50। 910। 910। फिर 12 इंटू 50। सॉरी, 840। 13 इंटू 70 करना था, मैंने क्या बोला आपको? 13 इंटू 70 सही है ही सर, किया ना? माइनस ओके, 70 होगा 12 इंटू 70 ही किया ना, एट फोर्टी हाँ एट हाँ हाँ सर। हाँ, मैंने गलती से इंटू 50 बोल दिया। 70 है अपना इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर 70 इंटू 11। 770। 770। अभी हमें टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो 580 प्लस 1260 कर दो, ये आएगा 1840। फिर 630 प्लस 1190 कर दो, 1820। फिर 680 प्लस 1120 कर दो, 1800। फिर 740 प्लस 1050 कर दो, 1790। फिर 800 प्लस 980 कर दो, 1780। फिर 860 प्लस 910 कर दो, तो 1770। फिर 920 प्लस 840 कर दो, 1760। और फिर 990 प्लस 770 कर दो, 1760। ठीक है। अभी देखो इसके आगे हम अगर बढ़ते, 11 दिन के आगे बढ़ते, तो ये देखो अभी एक कॉस्ट स्टेबल हो गई, यहाँ से यहाँ कम होती गई। जैसे हम एक एक दिन कम कर रहे हैं तो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होते गया, जिसके वजह से क्या हो गया, हमारा एक एक दिन एक एक दिन का कॉस्ट बचते गया इनडायरेक्ट कॉस्ट का, राइट। तो इसके वजह से थोड़ी कॉस्ट हमारी 11 दिन तक 12 दिन तक कम होती गई, 11 दिन स्टेबल रही। अगर हम राउंड आगे का राउंड कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा ये टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, इसका मतलब वी हैव टू स्टॉप हियर। सो एट द एंड हमें उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, इफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 70 पर डे, डिटरमाइन द ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होगा हमारे लिए? हमारे लिए वो पॉइंट होगा जहां पे ये कम होना रुक जाता है। कम होना कब रुक गया? 12 डे पे आप देखोगे 1770 से 1760 हो गया।
राइट। फिर कम हुआ क्या? नहीं, सेम रह गया, कम नहीं हुआ। सो ऑप्टिमम ड्यूरेशन हमारा क्या होगा? 12 days। 12 days। हम 11 भी बोल सकते हैं, बट देखो आपके लिए अच्छा है ना, आपके लिए और एक दिन मिल गया एक्स्ट्रा, तो वी कैन से 12 days। वी कैन इवन से it is even permissible to go up to 11 day, but our optimum duration is 12 days based on indirect cost। आई नो क्रैशिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ओनली वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मैं अभी बताता हूँ आपको कि अगर दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस सम और विच केम इन, लेट्स से ये मई 2024 में जो क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस। तो देखो ये क्वेश्चन आया था, ये अगर आपको सॉल्व करना है तो वैसे ही है, हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम स्लोप निकालेंगे। इसके बाद वाले जो भी स्टेप्स है क्या करो, एक जगह वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो यूट्यूब पे, और फिर सेम स्टेप्स जैसे इस सम के लिए हमने अभी किया वैसे ही इस सम के लिए करो। बट यहाँ पे देखो एक चीज अच्छी थी, आपको क्या करना है, टू रेड्यूस बाय 3। तो अब ये जो राउंड्स किए यहाँ पे 3 ही राउंड्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है यूज क्रैशिंग और प्रोजेक्ट कंप्रेशन टेक्निक टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय 3। तो 3 राउंड ही करना है, क्वेश्चन में दिया है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आप प्रैक्टिस करो ये सब और देखो क्रैशिंग हो रहा है कि नहीं। क्रैशिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने खुद ने की थी। अगर आपको आज ही आपने ये टॉपिक सीखा है तो एटलीस्ट आई गेस आपको कॉस्ट स्लो, फिर टोटल ऑफ नॉर्मल कॉस्ट और नेटवर्क डायग्राम से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट, यहां तक तो सबको क्लियर है, राइट? यस और नो? यस। तो यस सर। इतना भी लिख के है ना, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आप छोड़ नहीं सकते, राइट? तो एटलीस्ट इसके आपको 6 मार्क्स तो मिलेंगे, 5 से 6 मार्क्स, जीरो नहीं मिल रहे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने मिनिमम, मैं बोल रहा हूं आज रात में और कल के दिन में अगर 6 क्रैशिंग के सम सॉल्व कर दिए जो लास्ट ईयर में आए थे, तो आई एम होपिंग कि एटलीस्ट सबको 8 मार्क तो मिल ही जाएंगे, इसमें से फुल भी मिल जाएंगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई विल और सजेस्ट। सर अगर जैसे मान लीजिए बाय चांस, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो ना। जैसे बाय चांस मान लीजिए अगर कभी क्रैशिंग कभी जैसे अगर नहीं, अगर जैसे नहीं किए और सिर्फ मतलब क्रिटिकल पार्ट तक ही किए, क्रिटिकल टाइम तक के, तो कितने तक मार्क्स मिलेगा सर? मतलब आप बोल रहे हो सिर्फ नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके आपने क्रिटिकल पाथ और टाइम निकाला, स्लोप भी आप निकाल सकते हो, राइट? जी जी। ये स्लोप और नेटवर्क डायग्राम और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के आई गेस आपको 5 मार्क्स तो देंगे ही एग्जामिनर, ठीक है। स्लोप के थोड़े कटेंगे, बट अगर आपको ये वाला पॉइंट लाइक ये वाला क्वेश्चन आता जो हमें आया था 2023 वाला, राइट, इसमें तो आपको 10 से 10 मार्क्स मिल जाते, बिकॉज इसमें पूछा ही हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रैशिंग का स्लोप था। अगर ये वाला सम आए तो 10 में से 10 मिल रहा है, बट अगर आपको क्रैशिंग भी करने को बोल रहे हैं तो उसमें थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे अगर आपको नहीं आ रहा है। तो आई विल सजेस्ट अभी क्या करो, ये सम सॉल्व करो लास्ट ईयर्स के थोड़े, और एक सम मैंने आपको बोला था ये वाला था जो, लेट मी पुल दैट फॉर यू, जो मई 2018 में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट इतना नहीं बोल सकते बट डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, जो ये था, जो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे। अ, एकदम से केबीसी वाली फील आई मुझे, ओके चलो। तो इसमें उन्होंने क्या दिया था, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम, यहां तक तो सम सेम है। इसमें आगे देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ब्लेंडर्स पैकर्स और फिलर्स, ठीक है, और उन्होंने दिया है ऑपरेटर्स वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे। तो ये जो ब्लेंडर्स पैकर्स और फिलर्स है, ये हर जो लोग हैं वो 8 घंटा काम करते एक दिन में, ठीक है। नॉर्मल वेज रेट फॉर स्किल्स आर एज बिलो, तो इनका उन्होंने वेजेस दिया है। तो ब्लेंडर्स 250 रुपीज लेते हैं
पर आवर, पैकर्स 50 पर आवर लेते हैं और फिलर 200 पर आवर लेते हैं। ठीक है। Cost of manpower resource is assumed to be equally spread over entire duration for each activity. The duration for each activity can be reduced by using equal number of operators having better skills. Better skilled operators are paid at double the normal rate. The reduced duration of each activity is given as crash time. Determine normal project duration. ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बाउंसर जाता होगा, राइट? सो सिंस दिस इज अ रिवीजन सीरीज, और जैसे मैंने ये सेशन के स्टार्ट में पूछा था, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने आज ही ये क्रैशिंग टॉपिक पढ़ा है। बेस्ड ऑन दैट आई विल एडवाइज यू नॉट टू गो इन दिस टॉपिक एट ऑल। अगर ये सम सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट कंफ्यूजन और मन में वो क्रैशिंग के लिए डर बैठ जाएगा। इससे अच्छा ये करो ही मत। आप फोकस करो, ये जो लास्ट 3 इयर्स के जो सम्स है, ये 24 का है, ये सम मैंने जो पहले दिखाया था इनडायरेक्ट कॉस्ट वाला भी इजी है और ये भी इजी है। और आई गेस लेट मी पुल जो अभी दिसंबर के पेपर में आया था 2024 के रिसेंट एडिशन में, सो वो भी सम अगर देखने जाए तो इजी था। ये ब्लेंडर्स वाला सम आएगा नहीं जितना मुझे कॉन्फिडेंस है यूनिवर्सिटी पे, बट अगर आपका लक नहीं चला, ठीक है, आपके बैच का, तो कुछ बोल नहीं सकते। बट ये वाला सम रिसेंट टाइम में आया था, तो अगर देखोगे तो वही ये दिया है, नॉर्मल टाइम नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम क्रैश कॉस्ट, और ये सॉल्व करते जाना है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है। तो ये वाला एक सम रिसेंट ईयर का है, तो ये वाले 3-4 सम सॉल्व करो। सॉल्व करके डाउट आ रहा है तो लेट मी नो, ठीक है, मैसेज करो, आई कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है। ओके, so this would be my advice for you guys for crashing. All right, any doubts till now? नो सर सर। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालना है? बोला ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट तो इजी है, हमने यहाँ पे निकाला ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो क्या देते हैं, 7 पर डे इनडायरेक्ट कॉस्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 70 पर डे दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, पर यूनिट टाइम, मतलब 37 पर डे। तो जितने डेज से हम कम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने डेज लिखे 18, 17, 16, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10। यहाँ पे 70 पर डे था, तो 18 डेज का है, तो 18 इंटू 70 1260, 17 इंटू 70 1190, 16 इंटू 70 1120, राइट। अभी इस केस में अगर 37 है तो 18 इंटू 37, 17 इंटू 37, 16 इंटू 37, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया होगा नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है? यस सर। ओके, और कोई डाउट्स? इफ नॉट, let me stop sharing and stop recording first.